गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया का सबसे नीडर यानी कि सबसे दिलेर जानवर कौन सा है तो शायद आप लोग शेर का नाम लें, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से इस दुनिया का सबसे नीडर जानवर शेर नहीं है, बल्कि वो है हनी बैजर। जी हां गाइस, आप लोग ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि छोटे से आकार के होने के बावजूद भी हनी बैजर बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों से भिड़ जाता है और तब तक लड़ता है जब तक कि वो सामने वाले को मार ना दे या खुद ना मर जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। नाम याद रखिएगा, हनी बैजर। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पानी पीने के बाद उस प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसके कैन को जहां तहां ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन निकाला है जर्मनी ने। गाइस, जर्मनी में क्या होता है कि जब वहां के लोग पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उस कैन को रीसाइकिल के लिए देते हैं तो उन्हें 0.25 यूरोज रिफंड किए जाते हैं। गाइस, इससे प्लास्टिक वेस्ट भी इकट्ठा हो जाता है और एनवायरनमेंट भी साफ रहता है। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि ये इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें स्टेज फियर भी होता है और स्टेज पर जाना तो छोड़िए, अगर दूसरों से नॉर्मली भी बात करनी है तो उन्हें हेजिटेशन फील होता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके हेजिटेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताता हूं। नंबर 1, जब भी आप घर पे हैं शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। इससे धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचिए। एंड नंबर 3, जब भी आप किसी से बात करें उसकी आंखों में देख के बात करें, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। गाइस, बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था? तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। गाइस, इंडिया में मुश्किल से कोई आपको साइकिल पे ऑफिस जाते दिखेगा, लेकिन ये चीज बाहर के देशों में बड़ी कॉमन है, स्पेशली नीदरलैंड में। गाइस, नीदरलैंड में बहुत से लोग साइकिल पे ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे, क्योंकि वहां की कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को साइकिल पे ऑफिस आने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देती है। जी हां गाइस, वहां पर हर 1 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए एम्प्लॉइज को लगभग 16 रुपए दिए जाते हैं। उसके पीछे का रीजन भी बहुत साफ है। पहला, एनवायरनमेंट की सेफ्टी, दूसरा, फ्यूल कंजप्शन को कम करना और तीसरा, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।